नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखिए, बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो चुका है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उस टीम में बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी महासचिव बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आशीष अग्रवाल को मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ से रूपकुमारी चौधरी को महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। दीपक मस्के को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। बिल्कुल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है और इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी नाम शामिल है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो चुका है, यानी नितिन नवीन की टीम का फाइनली ऐलान हो चुका है। 7 महीने लगे इस टीम के ऐलान होने को लेकर और देखिए, एक बैलेंस टीम यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है, बैलेंस बिठाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और इस टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी महासचिव बनाई गई है। मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य उपाध्यक्ष बनाए गए। आशीष अग्रवाल को मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से रूपकुमारी चौधरी को महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया। दीपक मस्के को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया। तो देखिए, राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका नजर आई है, किन चेहरों को मौका दिया, जरा इनको आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो लाल सिंह आर्य को मौका दिया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। वहीं कविता पाटीदार की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई है, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विश्वदत्त शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया गया है। बंसीलाल गुर्जर की बात करें तो उन्हें किसान मोर्चा के देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। आशीष अग्रवाल की अगर बात करें तो मीडिया सह संयोजन उन्हें बनाया गया है। तो ये वो नाम है जो कि मध्य प्रदेश में देखिए जिन पर चर्चाएं भी थी और इसी के साथ देखिए इनको शामिल भी किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रूपकुमारी चौधरी को मौका दिया गया है, महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया। दीपक मस्के को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नामों को शामिल किया गया है लिस्ट में। देखिए, नितिन नवीन की टीम का ऐलान हो चुका है और इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो नाम है वो उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जहां पर देखिए मध्य प्रदेश के नाम शामिल है। मध्य प्रदेश से कुछ नामों पर मुहर लगी, इसी के साथ छत्तीसगढ़ से 2 नामों पर मुहर लगी है। तो मध्य प्रदेश में लाल सिंह आर्य जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए, कविता पाटीदार राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई है, विश्वदत्त शर्मा प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाए गए, बंसीलाल गुर्जर जो कि किसान मोर्चा की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। आशीष अग्रवाल की बात करें तो मीडिया सह संयोजन बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रूपकुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाई गई है। दीपक मस्के को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भूमिका भी इस लिस्ट में नजर आ रही है। देखिए, 7 महीने का वक्त लगा इस लिस्ट को आने में, उन नामों को फाइनल करने में, और अब फाइनली भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। तो चलिए, और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ शिवम दुबे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वहीं हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों से ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनोज जी, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। मध्य प्रदेश से जो नाम सामने आए हैं, क्या लगता है, कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं या ये चर्चा में बने हुए थे? कैसे देखते हैं इन नामों को? बिल्कुल, यदि नामों को देखा जाए तो इसमें जो लाल सिंह आर्य का जो नाम है उनको जरूर पुरानी टीम के साथ अब नितिन नवीन की जो नई टीम है उसमें जो है जगह मिली है। जेपी नड्डा की टीम में वो बाकायदा एससी मोर्चे के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन अब जो है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं और संगठन में कई जिम्मेदारियां बखूबी तरीके से निभाई है। यही कारण है कि लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की कमान दी गई है, क्योंकि संगठन और राजनीतिक गतिविधियों में लगातार उनकी सक्रिय भूमिका थी। उनके पास
एससी मोर्चे का अनुभव ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई संगठन की जिम्मेदारी को निभा चुके। यही कारण है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनको फिर से दी गई, यानी उनको टीम में बरकरार रखा गया। लेकिन गजेंद्र पटेल की बात करें, जो कि सांसद है, खरगोन से आते हैं, आदिवासी नेता है, ऐसे में गजेंद्र पटेल को भी जो है इस टीम में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महासचिव यानी महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और संगठन से जुड़े हुए नेता है, संघ के करीबी है। यही कारण है कि गजेंद्र पटेल के अनुभव को देखते हुए उनको इस महत्वपूर्ण महामंत्री के पद को दिया गया और संगठन के लिहाज से उनको ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि संगठन का अनुभव उनके पास है, साथ में संगठन में किस तरीके से आगे काम करके रणनीतियों को सटीक जो है समीकरण के साथ बैठाना है, इसके अलावा रणनीतियों को किस तरीके से बनाना है, इस पर भी उनकी काफ़ी पकड़ है। यही कारण है कि गजेंद्र पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई। सांसद है और कविता पाटीदार, हालांकि एक महिला चेहरा जो है मध्य प्रदेश से लिया गया, कविता पाटीदार राज्यसभा से सांसद है। इसके अलावा संगठन में भी वो काफ़ी लंबे समय से सक्रिय, संगठन के कई पदों पर जो है वो रहकर काम कर चुकी, लेकिन अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको जो है राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो उनके अनुभव के आधार पर उनको जो है आगे बढ़ाने का काम जो है राज्यसभा सांसद के साथ अब उनको राष्ट्रीय टीम में जो है वो लेकर आया संगठन। ऐसे में राष्ट्रीय संगठन में वो एक राष्ट्रीय मंत्री के तौर पे काम करेंगी। इसके अलावा बंसीलाल गुर्जर जो कि मंदसौर से आते हैं, किसान नेता हैं, वो भी संगठन के काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। संगठन के लिहाज से किसान हित में कई बड़े काम किए। इसके अलावा संगठन को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। यही कारण है कि उनको एक महत्वपूर्ण विषय पर किसानों से जुड़े मोर्चे का जो है उनको प्रभारी यानी उन्हें जिम्मेदारी दी गई। उनको राष्ट्रीय किसान मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी होती मध्य प्रदेश से यदि कोई मोर्चे का, इससे पहले एससी मोर्चे के लाल सिंह आर उनको जिम्मेदारी दी गई थी और अब किसान मोर्चे की जिम्मेदारी बंसीलाल गुर्जर को दी गई है। एक नाम चौंकाने वाला आशीष अग्रवाल जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी मीडिया की कमान उन्होंने संभाल के रखी और एक लंबा अनुभव था। पूर्व जो बीजेपी अध्यक्ष थे बीडी शर्मा, उनकी टीम में भी वो थे, संगठन में उनका अच्छा काम था। मीडिया प्रभारी रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और कई महत्वपूर्ण काम किए। यही कारण है कि उनको जो है उनको बदला नहीं गया और मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी जो है बीजेपी के वो हेमंत खंडेलवाल जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी वो बने रहे। लेकिन अब उनको राष्ट्रीय टीम में जो है एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए मीडिया से संयोजक जो है बनाया गया। यानी एक अनुभव था उनके कारण, उसी के कारण जो है उनको आगे बढ़ाने का काम किया। बीडी शर्मा जो कुछ नाम ऐसे हैं जो कि देखिए चर्चा में बने हुए थे, कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम भी हैं। साफ तौर पर शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आपसे भी जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ से दो नाम सामने आए और थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे और उस दौरान देखिए रूप कुमारी चौधरी को लेकर भी हम चर्चा कर रहे थे कि उनका नाम हो सकता है, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब देखिए उनका नाम सामने आया है। दो नामों को यहाँ पर जगह मिली है इस टीम में। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए कहीं ना कहीं बेहतर खबर है। छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर नितिन नवीन की टीम में शामिल किया गया है। सबसे पहले अगर बात करें रूप कुमारी चौधरी की, तो सांसद है रूप कुमारी चौधरी और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी के महिला मोर्चा का। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के कद की बढ़ने की जो बात थी वो कहीं ना कहीं नेताओं के बीच में अब साफ होती हुई दिखाई दे रही। लेकिन उसके साथ साथ दीपक मास्के जो कि CGMSC के चेयरमैन हैं, उन्हें एक बड़ा दायित्व राष्ट्रीय स्तर पर सौंपा गया है। उनको सोशल मीडिया में संयोजक बनाया गया है। ऐसे में दोनों ही नेताओं को लेकर के जो लगातार इस बात को लेकर के कयास लग रही थी या कई नेताओं के नाम इस लिस्ट में चल रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर की टीम में इन नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी, तो वो अब तस्वीर साफ हो चुकी है। जो बड़ी एक लिस्ट जारी हुई जो नितिन नवीन की नई टीम मानी जा रही है, उसमें अब छत्तीसगढ़ से दो नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें सांसद रूप कुमारी चौधरी हैं और CGMSC के चेयरमैन हैं दीपक मास्के, उनका भी नाम शामिल किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए राहत भरी खबर है कि टीम जो नितिन नवीन की बनाई गई है उसमें दो नेताओं का नाम शामिल किया गया है। फिलहाल देखिए 60 से ज़्यादा पदाधिकारियों के नाम सामने किए गए हैं। इसके बाद एक लिस्ट और भी संभावित बताई जा रही है जिसमें और भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारियां मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो एक जंबो लिस्ट थी जो नितिन नवीन की नई टीम के रूप में भी जानी जा रही है, वो अब लिस्ट सामने आ चुकी है। फिलहाल दो नेताओं को लेकर के
तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, जिसमें दीपक म्हास्के और रूप कुमारी चौधरी जो कि सांसद हैं उनका नाम शामिल है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे चेहरे थे जो इस रेस में शामिल बताए जा रहे थे। इसमें सौरभ सिंह का भी नाम था जो कि पूर्व विधायक हैं, उनको भी राष्ट्रीय टीम के स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर जगह मिलने की बात सामने आ रही थी। सांसद संतोष पांडे को लेकर के भी काफ़ी कयास लग रहे थे। लता हुसैंडी जो कि विधायक हैं उनको लेकर के भी काफ़ी कयास और चर्चाओं का दौर गर्म था। लेकिन दो नेताओं को छत्तीसगढ़ से बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर सौंप दी गई है। एक दीपक म्हास्के हैं जिनको सोशल मीडिया में संयोजक बनाया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, और दूसरी है रूप कुमारी चौधरी जो कि सांसद हैं और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया महिला मोर्चा में। जी आपसे एक और रिएक्शन लेना चाहेंगे, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 7 महीने का समय लगा है इस पूरी कार्यकारिणी को सामने आने में, काफी टाइम लगा और काफी सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी डिसीजन कई बार लेट लेती है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के इस लिस्ट को जब देखते हैं क्या लगता है कौन से फैक्टर्स यहाँ पर हाईलाइट रहे हैं या प्रायोरिटी रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके आधार पर ये पूरी लिस्ट तैयार की गई है, एक बैलेंस बिठाया गया है? बिल्कुल नितिन नवीन, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, ऐसे में उस जिम्मेदारी के लिए उनको एक नई टीम भी चाहिए थी और ऐसे में लगातार उनके बनने के बाद इस पर मंथन भी किया जा रहा था। कोशिश ये थी कि संगठन की संरचना इस तरीके से हो जिसमें अनुभवी नेताओं के अलावा युवा नेता भी शामिल किए जाए, तो ये तालमेल इस पूरी सूची में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें जातिगत समीकरण की, तो इसमें जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण यानी राज्यों के समीकरण को भी बिठाने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के लिहाज से एससी फैक्टर को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जगह मिली, यानी एससी से आने वाले लाल सिंह आर जो कि मोर्चे के अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, उनको जो है अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, यानी उनको जगह मिली, यानी उस वर्ग का भी ध्यान रखा गया। एक फैक्टर ये भी है। इसके अलावा कविता पाटीदार जो कि ओबीसी वर्ग से आती है, उस सेक्टर को भी यहाँ पे शामिल किया गया। इसके अलावा आदिवासी सेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया। गजेंद्र पटेल को भी जिम्मेदारी दी गई जो कि मंदसौर से सांसद हैं। इसके अलावा आशीष अग्रवाल जो कि युवा हैं और एक तरीके से मध्य प्रदेश की बीजेपी मीडिया को लगातार संभालने का काम कर रहे थे, उनको अब उनके अनुभव को और उनके काम के लिहाज से उनका एक तरीके से प्रमोशन जो है मध्य प्रदेश संगठन के तौर पर किया गया। उनको मध्य प्रदेश से अब राष्ट्रीय संगठन में काम करने का मौका मिला। बीडी शर्मा हालांकि पहले भी मध्य प्रदेश संगठन के मुखिया थे, लेकिन उनको अब संगठन के अंदर भी संकुल जैसे प्रकोष्ठ की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। बंसीलाल गुर्जर जो कि मंदसौर से आते हैं, इनको भी एक यदि हम बात करें तो उस सेक्टर यानी क्षेत्रीय संतुलन को बनाते हुए युवा वर्गों का ध्यान, जातिगत समीकरण, इसके अलावा मोर्चों के प्रकोष्ठ और तमाम क्षेत्रीय समीकरण और महिला की बात करें तो महिलाओं को भी जगह देने का काम इस टीम में किया। मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार को जगह दी गई। तो एक पूरी एक संपूर्ण और सदी हुई तालमेल और किसी तरीके का डिसबैलेंस ना हो, इस तरीके की नपी तुली जो है वो पूरी टीम बनाई गई। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों की तमाम जगहों से लोगों को यानी वहाँ के नेताओं को बिल्कुल मनोज जी इन फैक्टर्स को ध्यान रखा। शिवम, एक फाइनल रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी कि कुछ देर पहले देखिए दीपक बैच का बयान भी हम सुन रहे थे, दर्शकों को भी सुनवा रहे थे और वो कई सारे नामों को लेकर वो कह भी रहे थे कि देखिए इनको मौका दिया जाना चाहिए, हम भी ये कामना करते हैं, लेकिन उन नामों में से किसी का नाम सामने नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए ये जो खबर निकल कर आई है जिसमें 2 नेताओं को छत्तीसगढ़ के बीजेपी से राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं तंज कसने का मौका भी कांग्रेस को इस पर दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि दीपक बैच भी लगातार निशाना साध रहे थे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 2 साल में देखा गया है कि देश भर में चुनाव हुए और उसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं की भूमिका कहीं ज़्यादा रही। इसी चीज़ को बेस बना करके दीपक बैच यानी कि कांग्रेस पार्टी पूरी हमलावर है और वो भी निशाना साध रही। लेकिन सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो महिला मोर्चा में है और इसके साथ साथ सोशल मीडिया संयोजक के रूप में भी दी गई है। लेकिन पूरी जो लिस्ट चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी, या अगर सोशल मीडिया का देखें या सियासी गलियारों को देखें तो चर्चाएं कई तरीके से गर्म थी और उन चर्चाओं में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा नाम थे
उसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी नाम था, सौरभ सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं उनका भी नाम था। इसके अलावा भी कई लगभग दर्जन भर नाम ऐसे थे जो पश्चिम बंगाल समेत अन्य चुनाव जहां पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई वो बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लेकिन इसमें जो छत्तीसगढ़ के नेताओं को उम्मीद थी, उनको और भी नेताओं को लेकर के ज़्यादा उम्मीदें जता रही थी, आशा थी कि और भी कई नाम ऐसे होंगे जो कि राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर या राष्ट्रीय स्तर में दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ के चेहरे ऐसे होंगे क्योंकि प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं यहाँ पर नितिन नवीन, और उसके बाद उन्हें जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो छत्तीसगढ़ के नेताओं को एक अलग आशा हुई, अलग एक उम्मीद जगी थी। फिलहाल अभी दो नेताओं के नाम हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शिवम की छत्तीसगढ़ के नेताओं को उम्मीदें तो ज्यादा रही होंगी नितिन नवीन से, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ जिनका समन्वय रहा है काफी अच्छा रहा है। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का यहाँ पर जो भूमिका रही है अच्छी रही है। और साफ तौर पर यहाँ पर एक और चीज हम कह सकते हैं कि दोनों ही जगह से, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, दोनों से महिलाओं को भी यहाँ पर मौका दिया गया है। इसी के साथ शिवम बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए BSTV।